हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो है वो जो टॉपिक हमारा है वो स्किल और वोकेशनल एजुकेशन, इस पे हम बात करेंगे। और एक बोर्ड है जो हमारे एक भाई है मोहसिन खट्टी, उन्होंने रजिस्टर किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और बोर्ड का नाम कुछ इस तरह है, नेटिव काउंसिल ऑफ स्किल्स वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इसके तहत आज हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। हमारे ख़ास मेहमान जो है साथ में हमारे ज़फ़र मुक़द्दम साहब, जो वोल्टास में जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कंपनी थी उसमें एचआर में काफ़ी इनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है। और उसके अलावा इज़ एक्टिव इन सोशल वर्क आज की तारीख में। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वोकेशनल स्किल्स पे और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इनके अपने खुद के भी कोर्सेज हैं जिसमें ये काम करते हैं। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जो हमारा डिस्कशन है एनसी स्किल वोकेशनल स्किल्स पे, तो पहले तो थोड़ा सा एक मुख्तसर में आप ज़रा ये बताइए कि स्किल और वोकेशनल स्किल्स ये क्या है। देखिए, नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब बच्चा हमारा जाए स्कूल कॉलेज तो पढ़ के कुछ बाहर आए। जी। इसके पैरेलल एक दूसरी सेक्शन है जिसको वोकेशनल गाइडेंस एंड ट्रेनिंग सेंटर्स बोले जाते हैं। यहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कैसे बच्चों को मिले ताकि वो स्किलफुल बने। और आप नोटिस करेंगे नॉर्मली बीकॉम बीएससी या बीए करो तो 15 साल का टेन्योर है। अच्छा, ये जो है ये उन बच्चों के लिए जो ज़हीन है और जो कॉन्स्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा फील्ड है। लेकिन अगर हमारे जो बच्चे, जैसा आप डेटा तो जानते ही है कि इंडिया के अंदर अंडर एम्प्लॉयड जो लोग हैं या उनका मेन रीजन क्या आता है, तो एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं कर पाते, क्राइटेरिया नहीं, जॉब मार्केट की जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं जी। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट का काउंसिल है, जो नेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये एक्सट्रीम अपॉर्चुनिटी देता है। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी इस तरीके से देता है कि सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करता है, आपको रिकग्नाइज करता है। और ये हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये हमने खास बनाया हुआ है सारे उन लोगों के लिए, ओपन टू ऑल इंडस्ट्रीज, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, कि वो आए और इस प्लेटफॉर्म को यूज करें। अच्छा, अब ये प्लेटफॉर्म बनाने के पीछे जो कोर आइडिया है कि मान लीजिए आपका एक इंस्टीट्यूट आप रन कर रहे हैं, वो आपकी आइडेंटिटी पे चल रहा है, इट इज नोन एज कपिंग केयर, तो इट इज योर ओन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये प्लेटफॉर्म पे आप आने के साथ में अगर आप नोटिस करेंगे तो 7 डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज है जिसके साथ आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ओह, अभी आपका जो सर्टिफिकेट बनता है जी, तो इसको आप ही ऑथेंटिकेट और वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, लेकिन जब आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हो तो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन दोनों होता है। दैट इज इंटरेस्टिंग। यस, और इसमें जो एजेंसीज है, जैसे सबसे पहले आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फिर उसके बाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसके अलावा आईएसओ, आईएएफ, एनसीएस, नीति आयोग, फिर पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं वो एक हर एक के लिए। आप कह रहे हैं कि ये सारी जगह पे इसकी लिस्टिंग है, यस, एससी बोर्ड रजिस्टर्ड है। यस, और ये सारी जगहों पे जब आपका मान लीजिए आपका स्टूडेंट जो है वो मेडिकल फील्ड से आ रहा है, अभी आप कपिंग सिखाते हैं अपने बच्चों को, अब आप चाहते हैं कि वो रिकग्नाइज भी हो, जहां भी जाए तो आपका भी नाम हो, और बच्चे को जॉब मिलने के लिए कुछ गवर्नमेंट से हमको क्या सपोर्ट मिल सकता है। दिस गवर्नमेंट बॉडी इज ऑथेंटिकेटेड। तो यस, दिस इज ऑथेंटिकेटेड, एंड जो काम आप करने जाएं तो इट विल टेक यू ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, एफर्ट, मेरा एनर्जी। क्वेश्चन सेकंड ये था कि आप ये बोर्ड किस तरह काम करता है, आपने उस पर भी एक्चुअली पहले ही बता दिया। ठीक, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। नहीं, इट्स गुड माशाल्लाह कि लोगों को समझ में आएगा कि वोकेशनल और स्किल्स क्या है। और जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि बीकॉम बीए या बीएससी करने के बाद भी लोग एम्प्लॉयबिलिटी नहीं रहती है, मतलब वो स्किलफुल नहीं रहते कि डायरेक्ट जाके जॉब में काम करें। बिकॉज आई रिमेंबर नंदन नीलेकनी ने वो शाइनिंग इंडिया में लिखा था कि जितने इवन इंजीनियर्स भी जो ग्रेजुएट आते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स, उनको 6 महीने से 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पर रखते हैं, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उनको स्किलफुल बनाते हैं, उनको सिखाते हैं कि इंडस्ट्री में किस तरह काम हो रहा है। तो आई थिंक ये जो स्किल वोकेशनल स्किल्स है कुछ उसी तरह से हम लोग भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये क्वेश्चन ये है कि व्हाई नेटिव स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स, क्यों हम नेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं। देयर आर मेनी बोर्ड्स। देखिए, जो आपके पास पहले सामने आता है हम उसी की बात करेंगे जी। और हम आपके सामने इस वक्त आ चुके हैं। हम हमारे पास क्या कुछ है उसको हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक एफर्ट लगा रहे हैं कि हम हर क्लासेस ओनर, समझो मान लीजिए आप कंप्यूटर क्लास चलाते हैं, हम वहां पर भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो कैसे, आपको अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर, अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है उससे आप बच गए, टाइम, एफर्ट, एनर्जी आपकी बच गई। आप फोकस कीजिए ना अपनी पढ़ाई के, आप यू कैन कीप फोकसिंग ऑन वट एवर यू आर डूइंग एंड वट एवर बेस्ट यू आर इन। वी विल गिव यू दिस सपोर्ट, जहां पर ये सारे एजेंसीज आपको एंडोर्स करेंगे, तो आपकी एक लीगल स्टैंडिंग बढ़ जाती है, मार्केट में रिकग्निशन बढ़ जाता है, आपकी आइडेंटिटी बढ़ जाती है। मान लीजिए आज आप कोई लोगो देखते हैं
तो लोगो देखने के साथ आपको पता चलता है अच्छा ये टाटा मोटर्स का लोगो, ये महिंद्रा का लोगो है, तो लोगो से ही पहचान होती है। आप चाहते हैं कि आपकी पहचान हो, लोगों से भी पहचान होती है और लोगों से भी पहचान होती है। तो ये दोनों आपने सही कहा। ओके, ठीक। ये इसका आपका जो काम करने का तरीक़ेकार क्या है, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कैसे लोग जो है वो इंडिविजुअल्स हैं जो कनेक्ट हो सकते हैं, या बच्चों को जो एंड बेनिफिशियरीज हैं जिनको हम स्किल सिखाना चाहते हैं, हाउ दिस पीपल विल गेट कनेक्टेड? हमारे पास एक्चुअली 3 पॉइंट प्रोग्राम है। ओके, मान लीजिए आपने हमारे से अप्रोच किया कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, तो फिर वो स्पेसिफिक स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर हम डालते हैं और फिर हम देखते हैं कि ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ये बच्चों की प्रोफाइलिंग हो सके और इन बच्चों को उस स्पेसिफिक फील्ड में जा सके। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों का अरमान होता है डॉक्टर बनने, अनफॉर्चुनेटली नीट में या जेईई में फेल हो जाते हैं, उसके बाद वो उनको लगता है कि उनका करियर खत्म हो गया। वैसा नहीं है, हम उसके बाद भी उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। जैसे जलगांव में इस वक्त मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा प्रोग्राम के बाद कि किस तरह से कुछ बच्चे आए हमारे पास और आज वो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। तो उनका जो फीलिंग थी उनकी कि हम एक हॉस्पिटल के साथ रिकग्नाइज हो जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए, आज वो हो गया है। कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड से अटैच्ड है। और साथ साथ आपको ये भी खुशी होगी जानकर कि ये बच्चे जो है उनको जो सैलरी मिल रही है ये काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही है। तो समटाइम्स दे आर अर्निंग मोर देन द डॉक्टर, बिकॉज एक डॉक्टर बंधा हुआ है, दे आर फ्री टू वर्क। अभी हमारे पास कुछ नर्सेज हैं जो होम विजिट्स करते हैं। अब वो होम विजिट अगर 6 लोगों के साथ कर रहे हैं और हर जगह पे मुश्किल से उनका 1.5-2 घंटा जा रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि महीने में उनका पैकेज क्या बनता है। और दूसरा उसके अंदर पर्सनल टच है लोगों के साथ में। देयर आर मेनी एल्डरली वुमेन जो हॉस्पिटल तक आ नहीं सकते हैं, और आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर इज अ प्रीमियम, हर जगह पहुँच नहीं पाते। करेक्ट। ये हमारे ट्रेन किए हुए लोग रूरल एरियाज के अंदर, डॉक्टर तो आते हैं बाद में, लेकिन ये पैरामेडिकल का काम करते हैं। इवन आप देखेंगे हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर दिन में 1 से 2 बार आएगा, बाकी 90% जॉब तो नर्सेस को करना है। तो वही ट्रेंड अच्छे से हो जाए ताकि उनको भी रोजगार मिले और जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसका भी नाम है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ज़फ़र मुक़द्दम साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है वो आपने इसका पर्पस भी समझाया और ये क्यों और कैसे काम करता है इसको भी समझाया। तो होपफुली माय बेस्ट विशेस टू रिसीव काउंसिल। जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। लोग हमारे साथ जुड़ के क्या फायदा होता है सर? ओके, तो हमारी एक खुद की वेबसाइट है, तो जब वो वेबसाइट पे जाते हैं तो उनकी जो एक्टिविटीज है वो वहाँ पे दर्ज है, तो उनको एक पब्लिसिटी का प्लेटफॉर्म मिलता है कि जब भी हमारे वेबसाइट पे कोई जाता है तो मोर देन 1 ऑर्गेनाइजेशन उनके सामने आता है। और मान लीजिए कि वो कुछ करना चाहता है और जब वो नोटिस करता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कुछ है, साथ साथ कोई ऐसा अलाइड सब्जेक्ट है जो कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ाता है, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो इंट्रोड्यूस टू हिम थ्रू द वेबसाइट। वेरी ट्रू। तो हमारी वेबसाइट काफ़ी हेल्प करती है। अब ये सारा जो बैकएंड का जॉब है, आपको प्रमोट करना, इतने ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रमोट करना, ये थ्रू वेबसाइट होता है। वेबसाइट का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और इसके लिए हमने क्या किया है कि हमको पता है कि नॉर्मली हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सिंक होने के लिए थोड़ा टाइम जाता है। एक बेसिक मिनिमम फी हमने रखी है इसके लिए ताकि लोग सीरियस रहें। वेरी ट्रू। तो थोड़ा सीरियसनेस के लिए हम एक बेसिक फी लेते हैं और वो हार्डली मेरे ख्याल से एनुअल कुछ 15,000 रुपीज़ है, महीने का 1,000-1,200 रुपये के ऊपर नहीं जाता है वो। तो इससे हमको सीरियसनेस पता चलती है कि वो सीरियसली काम कर रहे हैं, क्योंकि हम भी उनको प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा उनके काम को हमको भी वाउच करना पड़ता है कि ये काम एथिकली करते रहें। जी जी जी। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जुड़े जो दे पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज, अपना पैसा भी लगे और अपनी मेहनत भी लगे। वेरी ट्रू। और ऐसे भी इनका ज़हन ऐसा भी होना चाहिए कि जैसे दे शुड हेल्प अदर्स आल्सो। यस यस, बिकॉज ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जी, क्या स्किल्स का वोकेशन का प्रोग्राम है कि निगलेक्टेड है, जैसे शुरू में आपने कहा था। ओनली जो कॉन्टेम्परेरी जो बेस आज तक डिग्री लेते आ रहे वो ज़माना थोड़ा सा तब्दील होता जा रहा है। तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र मुक़द्दम साहब आपका। बहुत प्रिसाइजली बहुत कम वक्त में आपने बहुत सारी मालूमात हमको फराहम की। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में किसी और के साथ ज़रूर आपके साथ हाजिर होंगे।